हेलो वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर व्यूवर्स। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है? टॉपिक्स का नाम ये है कि आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि जो ईसीजी पेपर पर जो पी वेव्स और जो क्यूआरएस वेव फॉर्म हो रहा है, क्या वो नॉर्मल है कि नहीं है। आई मीन पहले तो हम लोग डेफिनेटली नॉर्मल पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे कि कौन सा जो लीड है किस तरीके की नॉर्मल पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाती है। देन आगे के लेक्चर में हम लोग एबनॉर्मलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा वो 6 डिफरेंट तरह के जो लिम लीड है उस पर रहेगा कि जो ईसीजी पेपर पर जो 6 डिफरेंट तरह के जो लिम लीड होते हैं, क्या वो नॉर्मल बना हुआ है या आई मीन उसका जो पैटर्न है वो नॉर्मल है कि नहीं है, उसको हम लोग सीखेंगे आज के क्लास में कि किस तरीके से हम लोग पता करेंगे कि जो जो 6 लिम लीड होता है उसका जो ईसीजी पैटर्न बना हुआ है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें एक बार फिर से कर लिया जाए। पहली बात ये है कि जब भी पॉजिटिव चार्जेस की जो मूवमेंट होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस की जो मूवमेंट है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा तो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगा, आई मीन नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट किसी लीड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट सपोज अगर ये हमारा लीड 1 है, ये कौन सा है, लीड 1 है, तो अगर पॉजिटिव चार्जेस आई मीन डिपोलराइजेशन वेव्स इसके परपेंडिकुलर मूव हो रहा है, यानी जो इलेक्ट्रिकल वेक्टर जो हॉट में फॉर्म हुआ है उस ये जो लीड 1 है उसके परपेंडिकुलर फॉर्म हुआ है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल वेक्टर किसी भी लीड का, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लीड 1 की बात है, किसी भी लीड का, किसी भी लीड, लिसन लिसन क्या हो रहा है यार, किसी भी लीड के ऊपर, किसी भी लीड के ऊपर नहीं, किसी भी लीड के रिस्पेक्ट में अगर डिपोलराइजेशन वेक्टर उसके परपेंडिकुलर बन रहा है, किसी भी लीड के रिस्पेक्ट में अगर डिपोलराइजेशन वेक्टर परपेंडिकुलर बन रहा है तो उस केसेस में क्या होगा ना कि बाईफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। किस तरीके का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, दिस इज द बाईफेजिक रिस्पॉन्स। ये एट्रियल डिपोलराइजेशन, एट्रियल नोट, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर एट्रियल डिपोलराइजेशन की बात किया जाएगा तो ये वेव कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वेक्टर किसी भी लीड एक्सेस के परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर वेक्टर किसी भी लीड के परपेंडिकुलर आ रहा है तो उस केसेस में क्या होगा, बाईफेजिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो इतनी बेसिक बातें करने के बाद वापस से हम लोग अपने मेन टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। ये जो 3 इम्पोर्टेंस बात की गई है उसको डेफिनेटली आप माइंड में रखेंगे ताकि आप चीज़ें को आसानी से समझ सके। तो हम लोग बात करते हैं लीम लीड के ऊपर। तो टोटल कितने लीम लीड होते हैं, टोटल जो लीम लीड होते हैं वो 6 होते हैं ना। टोटल कितने लीम लीड होते हैं, 6 होते हैं, जिसके अंदर 3 बाइपोलर लीड होता है और 3 यूनिपोलर लीड होता है। तो एक बार जरा कौन कौन सा लीड होता है उसके बारे में भी चर्चा कर लिया जाए। तो 3 बाइपोलर जो लीड होता है ना वो एक तो लीड 1 होता है, एक लीड 2 होता है और एक लीड 3 होता है। जो 3 यूनिपोलर लीड जो हम लोग ईसीजी मशीन में यूज करते हैं वो एक एवीएफ होता है, एक एवीएल होगा और एक एवीआर होगा। तो ये जो 6 यूनिपोलर लीड है ना, और नॉट 6 यूनिपोलर लीड, 6 जो लिम लीड है विच इंक्लूड 3 यूनिपोलर लीड्स एंड 3 बाइपोलर लीड, इसको हम लोग एक हेक्सागोनल एक्सेस डायग्राम से
समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये लीड का जो लीड फॉर्म हुआ है उसका एक्सेस है कहाँ पर। तो एक हेक्सागोनल डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि जो लीड है उसकी एक्सेस किस तरफ है। क्या मैं इससे छोटा डायग्राम बना सकता हूँ? हाँ, इसको भी इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए चीजें को एक्सप्लेन करने के लिए। सर्किल थोड़ा छोटा बनाया जाएगा ताकि और भी चीजें इसके अंदर इनपुट किया जा सके। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लीड 1 से स्टार्ट करते हैं। लीड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लीड 1 का जो एक्सेस होता है ना, बेसिकली बाइपोलर लीड की बात कर रहे हैं, लीड 1। तो लीड 1 की जो एक्सेस होती है वो 0 डिग्री पर होती है। तो 0 डिग्री पर होने का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री पर होने का मतलब ये हो गया कि ये वैसे इलेक्ट्रिकल वेक्टर वैसे इलेक्ट्रिकल वेक्टर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा जिसका डायरेक्शन जो है राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। ये हमारा हर्ट है। तो हर्ट में जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा तो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल वेक्टर की मूवमेंट होती है। उन अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में होने वाले इलेक्ट्रिकल मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास 12 ईसीजी लीड सिस्टम है। उसमें से एक लीड का नाम है लीड 1। तो लीड 1 का काम क्या है? लीड 1 का काम यह है कि राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा। क्या काम है? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ होने वाली जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होगा उसको रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो एट्रियल डिपोलराइजेशन की बात हो या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात हो। मेनली हम लोग ईसीजी में क्या करते हैं? दो ही चीज रिकॉर्ड करते हैं, एक एट्रियल डिपोलराइजेशन रिकॉर्ड करते हैं और एट्रियल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन भी रिकॉर्ड करते हैं। ओके, टी वेव से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को भी रिकॉर्ड किया जाता है। बट अभी हम यहाँ ये समझेंगे कि मेनली जो ईसीजी का जो काम होता है वो दो चीज को रिकॉर्ड करना होता है। एक एट्रियल डिपोलराइजेशन को रिकॉर्ड करेगा, दूसरा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिकॉर्ड करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि जो एट्रियल डिपोलराइजेशन है और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है, दोनों का जो वेक्टर होता है वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होता है। क्या होता है? बोथ एट्रियल डिपोलराइजेशन नेट वेक्टर एट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का जो नेट वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर क्या होता है? डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो जब इस वेक्टर का हम कंपोनेंट्स लेंगे तो एक वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होगा ना वो लेफ्टवर्ड की तरफ होगा और एक डाउनवर्ड की तरफ होगा। ये हमारे पास नेट वेक्टर है। तो जब हम इस नेट वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक आउट करेंगे तो एक कंपोनेंट जो होगा वो लेफ्टवर्ड की तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट्स जो है नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये जो नेट वेक्टर का जो लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट्स बना, नेट वेक्टर का जो लेफ्ट साइड में जो कंपोनेंट्स बना, उसी जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ये लीड 1 जो है वो रिकॉर्ड करता है। अच्छा, अब एक और बात बताइए, जो लीड 1 जो होता है ना, लीड 1 में क्या होता है कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है यहाँ पर रखा जाता है और निगेटिव यहाँ पर रखा जाता है। और डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ये नेट वेक्टर है, ये नेट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोथ एट्रियम और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का जो नेट वेक्टर होता है वो डाउनवर्ड और स्लाइटली लेफ्टवर्ड डायरेक्टेड होता है। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि जब इसका मैंने कंपोनेंट्स किया तो एक कंपोनेंट्स जो था वो लेफ्ट की तरफ आया और दूसरा कंपोनेंट्स जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। तो होगा क्या कि जो लीड 1 जो है ना, लीड 1 की जो एक्सेस होती है वो लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड से लेफ्टवर्ड की तरफ होती है। यानी कि लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड डायरेक्शन में होने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो डिफ्लेक्शन किधर शो होगा, डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नेट वेक्टर का कंपोनेंट्स हमने लिया वो कंपोनेंट्स क्या है, लेफ्ट मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ही क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यानी कि जो ये जो वेक्टर है यहाँ अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं तो ये जो वेक्टर है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है। तो जब भी वेक्टर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो मैंने क्या बोला कि डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। तो ये जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है ना वो किसके द्वारा कौन सा शो हो रहा है, लीड वन। तो लीड वन क्या होगा, एट्रियम का जो डिफ्लेक्शन होगा वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि यही जो वेक्टर होगा वो मतलब जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर रिप्रेजेंट करने का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एट्रियल डिपोलराइजेशन वेक्टर और जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर नेट वेक्टर में एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों को एक साथ लिखा है। तो होगा क्या कि ये वाला जो पी वेव्स जो बना है, ये जो पी वेव्स जो बना है वो लीड वन के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। और चूंकि ये जो पॉजिटिव चार्जेस का जो मूवमेंट है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है तो डिफ्लेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शो हो रहा है। दूसरी बात, मैं जब मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की बात करूंगा तो वहां पर भी ये जो लीड वन जो है उसका कंपोनेंट्स भी तो ये लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको लीड वन के द्वारा पिक किया जाता है। और लीड वन का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसी डायरेक्शन में जो नेट वेक्टर का कंपोनेंट्स है वो मूव हो रहा है। तो जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का जो वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्या, लीड वन। तो ओवरऑल मैंने क्या बोला, ओवरऑल अगर एक सेंटेंस में मैं बोलना चाहूँ तो लीड वन जो है बोथ एट्रियम और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन है उसको क्या होगा, पॉजिटिवली रिकॉर्ड करेगा। लीड वन क्या करेगा, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के डिपोलराइजेशन है उसको पॉजिटिवली रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, तो ये हमने बात की लीड वन की। लीड वन के बाद जो नेक्स्ट बाइपोलर लीड आता है उस बाइपोलर लीड का जो नाम है लीड नंबर क्या, लीड नंबर टू। लीड नंबर टू की बात कर लेते हैं। तो ये जो लीड नंबर टू है ना वो क्या होता है, 60 डिग्री पर ओरिएंटेड होता है। लीड नंबर टू कहाँ पर ओरिएंटेड होगा, 60 डिग्री पर ओरिएंटेड होगा। ठीक है, लीड टू 60 डिग्री पर ओरिएंटेड होगा, इसको अपन लीड टू भी लिख देते हैं। तो लीड टू है वो उस चूंकि लीड ये भी लीड है तो डेफिनेटली है इलेक्ट्रिकल वेक्टर है उसी को रिकॉर्ड करेगा। तो जरा एक बात बताइए, ये जो है हमारा नेट वेक्टर है, ये जो हमारा नेट वेक्टर है और ये जो नेट वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन है वो लीड टू के ही डायरेक्शन में तो है। ये जो नेट वेक्टर हमने ये जो बनाया है यहाँ आप नेट वेक्टर देखते हैं, इस चीज को आप कंपैरिजन करेंगे इन दोनों लीड के कंपैरिजन में तो आप देख सकते हैं कि जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर्स है दोनों का जो नेट वेक्टर है वो लीड टू के डायरेक्शन में है। तो यहाँ तो कंपोनेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं, उसी के डायरेक्शन में ही है। तो डेफिनेटली जो है जो एट्रियम है वो भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है वो नीचे की तरफ होता है और जो नेट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हो रहा है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये किसका पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है, एट्रियम डिपोलराइजेशन। और ये रहा हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसका, लीड टू का। यहाँ पर क्या था, लीड वन का था, ये क्या रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है, लीड टू का शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ हमने दो लीड का डिस्कशन कर लिया, लीड वन की बात कर ली, लीड टू की बात कर ली। उसके बाद जो थर्ड जो बाइपोलर लीड होता है, थर्ड जो बाइपोलर लीड होता है वो जो होता है कितने डिग्री पर ओरिएंटेड होता है, वो 120 डिग्री पर ओरिएंटेड होता है। और क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो भी क्या होता है, नीचे की तरफ ही होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये नेट वेक्टर है, ये क्या है, नेट वेक्टर है।
इसको कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर लिखते हैं। ये हमारा हो गया नेट वेक्टर हो गया। नेट वेक्टर ये है, और जो लीड के जो डायरेक्शन है, लीड नंबर 3 है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाला लीड की डायरेक्शन है। तो यहाँ आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो नेट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो लीड है उसकी तरफ तो नहीं है। तो जब भी नेट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी लीड की तरफ नहीं होगी तो हम उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद चेक करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट जो है उस लीड एक्सेस के लोग जा रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, अगेन दो कंपोनेंट्स में ब्रेकआउट कर दिया जाएगा। तो जब दो कंपोनेंट्स में हमने ब्रेकआउट किए तो ये वाला जो कंपोनेंट्स है वो इस लीड 3 के एक्सेस के लोग है, और लीड 3 के एक्सेस के लोग है और पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली जो है पी वेव भी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी ये तो पी वेव हो गया और ये क्या हो गया क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो दोनों क्या हो गया, अगेन पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है कि दोनों के डायरेक्शन जो है जो लीड के जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लीड 3 है उसकी बात कर ली। लीड और टोटल जो है बाइपोलर लीड कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। तो बाइपोलर लीड तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो बाइपोलर लीड खत्म होने के बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात होगी ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड की। तो जो फर्स्ट ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड होता है उसकी जो एक्सेस होती है वो 90 डिग्री पर होती है। जो फर्स्ट ऑगमेंटेड लीड है उसकी एक्सेस कितनी डिग्री पर होती है, 90 डिग्री पर होती है, और इसको ABF से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ अगेन ये जो वेक्टर है वो 90 डिग्री पर तो अलाइन नहीं है। तो जब भी वेक्टर 90 डिग्री पर अलाइन नहीं रहेगा हम प्रोजेक्शन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा इसका प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर भी ये जो इसका जो ABF लीड है उसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जा रहा है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अगर डिपोलराइजेशन वेव जाएगा तो डिफ्लेक्शन अगेन कैसा शो होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में शो होगा। तो ये हमारा पी वेव हो गया, और ये क्या हो गया, QRS हो गया। किसके लिए, ABF के लिए हो गया। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ऑगमेंटेड लीड होता है ना वो यहाँ से 30 डिग्री पर ओरिएंटेड होता है। यहाँ से कितने डिग्री पर ओरिएंटेड होगा, 30 डिग्री पर ओरिएंटेड होगा। अब 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो इसको निगेटिव क्वाड्रेंट माना गया, और यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, मतलब बेसिकली ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना उसको पॉजिटिव क्वाड्रेंट बोला गया है, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है उसको निगेटिव क्वाड्रेंट बोला गया है। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया, निगेटिव से रिप्रेजेंट होने लगेगा। ये किस चीज, कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वो ABL को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा एक बात सोच के बताइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है हमारा नेट वेक्टर है, ये क्या है हमारा नेट वेक्टर है। अब नेट वेक्टर है वो ये जो लीड है, ये जो नेट वेक्टर है वो जो लीड है उसके डायरेक्शन में क्या हो रहा है, देखने से तो लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा, तो बाइफेजिक रिस्पॉन्स होगा। अगर वेक्टर, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है ना कि अगर परपेंडिकुलर, अगर किसी भी एक्सेस वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होगा तो बाइफेजिक रिस्पॉन्स होगा। तो ABL किस तरीके से रिस्पॉन्स शो करेगा, ये कुछ बाइफेजिक रिस्पॉन्स शो करेगा। ये किसके लिए है, पी वेव के लिए है। और ये हमारा कौन सा बन गया, ये बन गया QRS कॉम्प्लेक्स बन गया। तो बोथ QRS कॉम्प्लेक्स और पी वेव क्या हो गया, बाइफेजिक रिस्पॉन्स होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नेट वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो 90 डिग्री के डायरेक्शन में हो रहा है। एक और बात यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, जो अगर नेट वेक्टर जो है -30 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में अगर कहीं भी आता है, अगर नेट वेक्टर -30 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में अगर कहीं भी आता है तो इसको क्या बोला जाएगा, ये जो क्वाड्रेंट है इसको नॉर्मल क्वाड्रेंट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, नॉर्मल क्वाड्रेंट बोला जाएगा। तो यहाँ पर ही मैंने ये जो वेक्टर बनाया है वो वेक्टर तो 90 डिग्री है, तो इस वजह से बाइफेजिक रिस्पॉन्स हो रहा है। लेकिन अगर लेट सपोज अगर जो नेट वेक्टर होता वो कुछ इस तरीके से होता, अगर नेट वेक्टर अगर इस तरीके से अगर नेट वेक्टर होगा तो उस डायरेक्शन में ये जो ABL है
ये जो एवीएल है अब तो 90 डिग्री पर नहीं है, तो अगर ये 90 डिग्री पर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, और कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उसका देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट्स जो है उस वेक्टर के अलोंग जा रहा है। तो लेट सपोज अगर ये वाला वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर के अकॉर्डिंग तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो डेफिनेटली है बाइफेजिक रिस्पॉन्स नहीं बनेगा। अच्छा, तो कौन सा रिस्पॉन्स बनेगा जी, कौन सा रिस्पॉन्स बनेगा, ये जो है अब सवाल ये होता है कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा कि निगेटिव डिफ्लेक्शन शो होगा। तो जरा समझिए, इसका ये वाला जो कंपोनेंट्स है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ तो जा रहा है। अच्छा, एवीएल में होता है क्या ना कि जहां पर हम लोग प्लेस करते हैं ना वहां उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये जो सेंटर जो है वहां पर ही एक वर्चुअल इलेक्ट्रोड होता है, या इसको बोल सकते हैं लेस निगेटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और अगर ये नेट वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं रह के थोड़ा एवीएल की तरफ शिफ्ट है तो उस डायरेक्शन में क्या हो गया कि बाइफेजिक रिस्पॉन्स नहीं बन के पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा। कैसा शो होगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या कंक्लूजन हो रहा है, ओवरऑल कंक्लूजन ये हो रहा है कि जो एवीएल है या तो बाइफेजिक रिस्पॉन्स शो होगा या तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करे, दोनों में से कोई भी अगर शो हो रहा है, चाहे वो बाइफेजिक रिस्पॉन्स शो हो रहा है या मतलब पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, दोनों ही क्या होता है, नॉर्मल चीज को रिप्रेजेंट करे, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। अच्छा, ये ऐसा बात नहीं है कि ये जो चीजें है सिर्फ एवीएल के लिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भी वेक्टर पर ये चीज एप्लीकेबल हो सकता है कि अगर वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है किसी भी लीड एक्सेस का तो वो बाइफेजिक रिस्पॉन्स होगा, और वो जो बाइफेजिक रिस्पॉन्स होगा उसको नॉर्मल कंडीशन माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एवीएल के पर चर्चा होने के बाद जो नेक्स्ट वेक्टर आता है वो क्या होता है, ये हो गया आपका -90 डिग्री, और -90 से -20 डिग्री पर जो वेक्टर होता है उसका नाम होता है एवीआर। ओके, अब जरा एवीआर को जरा देख के बताइए क्या हो रहा है। अगर मैं ये नेट वेक्टर शो कर रहा हूँ, ये जो नेट वेक्टर है, तो ये जो नेट वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है इसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे अवे है ना, ये जो नेट वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है, ये जो नेट वेक्टर है और ये जो हमारा लीड है, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा या जो हमारा जो नॉर्मल कन्वेंशन है उस पर चले, तो वेक्टर की जो मूवमेंट है इसके जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे अवे हो रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये वेक्टर है, तो मूवमेंट अवे हो रहा है। तो जब भी मूवमेंट अवे होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड शो होगा। डिफ्लेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड शो हो रहा है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवीआर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल डिस्कशन किया किसके बारे में, लीव लीड के बारे में डिस्कशन किया। इन सभी डायग्राम को जब एक बार आप कंसंट्रेट करके देखने की कोशिश करेंगे तो जो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एवीआर है, यहाँ पर ये जो एवीआर बन रहा है, इस एवीआर को अगर हटा दे तो बाकी जितने भी जो डिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं या तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं या तो बाइफेजिक डिफ्लेक्शन शो हो रहे हैं, सिर्फ एवीआर जो वेक्टर है ना वही निगेटिव पी वेव्स और क्यूआरएस वेव्स शो हो रहा है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल के बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल कंडीशन जो होता है ना, उस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो एवीआर जो है वो निगेटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा, बोथ यानी उसका बोथ पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निगेटिव शो होगा, और बाकी चीजें क्या होगा, या तो बाइफेजिक शो करेंगे या तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेंगे। अगर ईसीजी पैटर्न में इनमें से कोई चीज है जो नॉर्मल से डेविएट कर जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बोला कि ये जो लीड 1 है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करना चाहिए बोथ पी वेव्स एंड क्या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और आपने ईसीजी पेपर देखा और ईसीजी पेपर में देखा कि अरे ये जो लीड 1 है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करने की वजह से निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। तो निगेटिव डिफ्लेक्शन ये जो शो हो रहा है, इट इज सस्पिशियस ऑफ द क्या, इट इज सस्पिशियस ऑफ व्हाट, एबनॉर्मलिटी। अब सवाल ये होता है कि जो निगेटिव डिफ्लेक्शन कब शो होगा, निगेटिव डिफ्लेक्शन अगर लीड 1 निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स, जो वेक्टर की जो कंपोनेंट्स है उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन जो है वो जो लीड 1 है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है
तो उसका जो कंपोनेंट्स वेक्टर जो फॉर्म हुआ होगा वो उस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अवे जा रहा होगा। ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकता है जब नेट वेक्टर जो है उसका जो नेट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ये वाला क्वाड्रेंट में है। अगर इसको क्वाड्रेंट में अगर मैं डिवाइड करूं, इसको फर्स्ट रिप्रेजेंट करूं, इसको सेकंड रिप्रेजेंट करूं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, तो जो नेट वेक्टर की जो पोजीशन होगी ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। तो नेट वेक्टर की पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में कब हो सकती है? नेट वेक्टर की पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में तब हो सकती है जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा, क्योंकि अगर हाइपरट्रोफी होगी तो थिकनेस बढ़ जाएगी। थिकनेस बढ़ने से क्या हो जाता है ना कि जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है कि जो नेट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो है जो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ मैंने आपको बनाया उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जा रहा है। अच्छा, एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो राइट वेंट्रिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होता है। तो अगर इस वजह से ही तो ये जो वेक्टर है लेफ्ट वार्ड की तरफ शिफ्ट है ना, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की थिकनेस ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो भी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो जो डीपोलराइजेशन वेक्टर फॉर्म हो रहा है वो लेफ्ट वार्ड की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। यहाँ अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाने की वजह से क्या हो जाए कि राइट वेंट्रिकुलर की थिकनेस बढ़ जा रही है। राइट वेंट्रिकुलर की थिकनेस अगर बढ़ जाएगी तो वेक्टर जो है वो राइट वार्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। इस चीज को बुक्स के अंदर लिखा होता है, इसको राइट एक्सेस डेविएशन के नाम से बुक्स के अंदर लिखा होता है। तो यहाँ हमने देखा कि अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया है, यानी कि पी वेव्स और लीड वन अगर पी वेव्स और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स निगेटिव डिफ्लेक्शन में शो हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह राइट एक्सेस डेविएशन की बात कर रहा है। तो ये हमने एक जो है पी वेव्स है उसकी एबनॉर्मलिटी है उस पर बात कर ली। अच्छा, लेट्स सपोज क्या हो जा रहा है, अभी लीड वन के बाद बात करते हैं, लीड टू के बारे में बात करते हैं। तो अगर लीड टू जो है निगेटिव डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो अगर लीड टू निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है इसका मतलब क्या है? लीड टू निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वेक्टर जो है ये वाला क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, क्योंकि जब तक इस ये वाला क्वाड्रेंट में रहेगा तब तक तो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पर अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में अगर चला जाएगा ना तब पॉसिबिलिटी बन सकता है कि जो लीड टू जो है वो निगेटिव डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, और अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम एक्सेस डेविएशन। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो ईसीजी पेपर है उस पर जो नॉर्मल ईसीजी पैटर्न बनना चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कोई भी ईसीजी पैटर्न में अगर हमको एबनॉर्मलिटी दिखी, तो अपने को क्या करना है, अपने को वो वेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है और उसका एक परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो ड्रॉ करके चेक कर लेना है कि जो नेट वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में लाइज करेगा, और इसकी हेल्प से हम लोग एबनॉर्मलिटी के बारे में पता कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा अब लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर इस पर एबनॉर्मलिटी पर अभी बात करेंगे तो एबनॉर्मलिटी के लिए एक अलग से लेक्चर लिया जाएगा जिसमें हम लोग सारे एबनॉर्मलिटी को एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। आई होप कि लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। गुड नाइट, क्योंकि लेक्चर वाकई में रात में रिकॉर्ड हो रहा है।